कोई सिख, कोई जट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर शहीद होने वाला हर वीर था भारतवासी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1971 में छिड़े गए जंग और भारत के वीर गाथा लोंगेवाला वार के बारे में। दोस्तों, ये वही साल था जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। जी हाँ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। और ये वही साल था जब एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर आत्मसमर्पण किए थे भारत के पास, जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल है। यूं तो ऑफिशियली 93,000 का आंकड़ा बता रही है, पर अनऑफिशियली इसे 98,000 माना जाता है। दोस्तों, देख रहे हो पाकिस्तानी की हिम्मत। करीबन 1 लाख के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर घुटने टेक दिए भारत के सामने, और ये था पाकिस्तानियों का पहला भारत के साथ आमने सामने वाला टक्कर। मतलब ये तो कभी कहे के जंग की शुरुआत नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। एक ही बार आमने सामने आए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लगा दिया भारत ने। सही है ना? कोई नाम कमा के रिकॉर्ड बनाता है, कोई नाम डुबा के, और इनका अगर कहीं पे नाम आता है तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। खैर, मुद्दे पे आते हैं। साल था 1970, जब पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान से जलने लगे। पश्चिमी पाकिस्तानी वालों का कहना था कि हम पूर्वी पाकिस्तान से हर हाल में आगे हैं, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हर लेवल में आगे हैं। लेह जलवा दिखा दिया पूर्वी पाकिस्तानियों ने, जब पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री पद के। कहाँ? पश्चिमी पाकिस्तान में। अब पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले से नाखुश था, इनका लोहा और भी गर्म हो गया जब 7 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बनाएंगे और नाम होगा बांग्लादेश। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली की मेजोरिटी थी और वहां के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। इस खबर से नाखुश पश्चिमी पाकिस्तान आग बबूला हो गया और 25 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया। देखिए, एक नया देश मतलब बांग्लादेश का सपना देखा था शेख मुजीबुर रहमान ने, और उसको साकार किया इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर। दोस्तों, मुक्ति बाहिनी एक बनी बनाई फोर्स है जो वहां के लोकल लोगों से बनाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान वाले हमला किए, तब पूर्वी पाकिस्तान के पास कोई आर्म्ड फोर्स नहीं था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान है तो पश्चिमी पाकिस्तान का ही है एक हिस्सा। अब जब अपने ही अपनों को मारने लगे तो बचाएगा कौन? दोस्तों, इसी बीच में बता दूं कि 2011 में एक मूवी आई थी गेरिला नाम से। जी हाँ, गेरिला। आप लोग हो सके तो उस मूवी को एक बार देखना। उस मूवी में अच्छी तरह से फिल्माया गया है कि बांग्लादेश को आज़ादी कैसी मिली थी, और फिर शुरू हो गया अमानविक अत्याचार। दोस्तों, इन अत्याचारों के तस्वीरें भी इतनी भयानक है कि YouTube भी स्ट्राइक दे दे अगर ऐसे तस्वीरों को यहाँ पे दिखाया जाए। मार काट खून खराबा तो था ही, पर उससे ज़्यादा थी रेप्स। जी हाँ दोस्तों, यौन शोषण का मात्रा यहाँ इस कदर था कि एक बाप के सामने बेटी को रेप किया जाता था और फिर उसके बाप को बोला जाता था कि तू भी अपने बेटी के साथ रेप कर। मतलब सोच रहे हैं, इससे तो मौत ही बेहतर है। इंसानियत तो पूरी खत्म ही हो गई थी। लोगों के पैंट उतार के देखा जाता था कि वो मुसलमान है या हिंदू। अगर हिंदू होते तो वही हेडशॉट मार के उसे खत्म कर देते थे। तो ये जुल्म कौन कर रहा है? अपने ही लोग कर रहे हैं। तो ये अपने बचाव की मदद मांगते तो किससे? ऐसे में कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी आके पहुंचे भारत के पश्चिम बंगाल के प्रांत में, जिन्हें आज भी कोलकाता के लोग बंगाल के नाम से जानते हैं, जो माइग्रेट हुए थे बांग्लादेश से। क्योंकि पश्चिम बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर सटता था और इन रेफ्यूजीज का कहना था कि भारत सरकार हमें मदद करे। तो फॉर्मर इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कहना था कि ईस्ट पाकिस्तान वालों की मदद की जाए, और जितने भी हमारे इंडियन आर्मी थे उनको भारी मात्रा में तैनात किया गया ईस्ट पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई कि भारतीय सेना ज्यादातर ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। अरे बेवड़े, तुम लोगों का सरकार ही अगर इतना बेवकूफ है तो खुफिया एजेंसी क्या खाक चला के दिखाएंगे? अब भारत की प्लानिंग देखिए दोस्तों। भारत का गुस्सा तो पाकिस्तान से था ही, पर वो ये नहीं चाहता था कि खामखा पाकिस्तान पे हमला बोल दे। तो दुनिया क्या कहेगी, और पाकिस्तान और भारत में फर्क क्या बचेगा? तो भारत ने जानबूझ के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पता चलने दिया कि हमारे भारतीय सेना अभी ईस्ट पाकिस्तान में ताकतवर है और बाकी के हिस्से में कमजोर है। तो भारत इनडायरेक्टली पाकिस्तान को आवाज दे रहा था कि तू हमला बोल पहले। जैसे हमारे मोहल्ले में कोई अगर किसी से भिड़ जाता है तो वो नहीं बोलता तेरे में अगर हिम्मत है तो तू मार के दिखा। उधर वाला बोलता है नहीं, तू मार के दिखा, पहले तू मार, पहले तू मार के तू दिखा। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भारी भरकम हमला कर दी। एकदम सूं सा करके पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत में एंट्री मार दी, और हमले का खौफ इतना ज्यादा था कि भारत का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अब नुकसान नहीं हुआ तो भरपाई भी नहीं होगी, पर नहीं, इनको तो लत लगी है भरपाई चुकाने की।
अब क्या क्या भरपाई किए हैं वो हम आगे जानेंगे। पहले हमले में ये कुछ नुकसान ना पहुंचा पाने से ये गीदड़ फिर से सोच लिया कि फिर से हमला करेंगे। तो आपको तो पता है कि ये छुप छुप के वार करने में बहुत माहिर है। ऐसे में 3 दिसंबर 1971 के रात राजस्थान के थर रेगिस्तान में एक जगह है लोंगेवाला नाम से, वहां इन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए, पाकिस्तान को तो पहले से ही पता था कि भारत के लगभग सारे बॉर्डर्स में इन्फेंट्री अभी कम है, क्योंकि ज्यादातर जो फोर्स थे उन्हें भेज दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान में। तो महज 120 इंडियन सोल्जर के सामना करने के लिए ये पाकिस्तान पूरा बारात लेके आया था। बारात में तो खैर 100-150 लोग होते हैं मैक्स टू मैक्स, पर ये चूहे 2,500 से 3,000 सोल्जर लेके आए थे। 30 से 40 टैंक, जिनमें से 36 को भारत ने ही तबाह कर दिया। भारत से इनका खौफ साफ जाहिर होता है, वरना 120 जवानों के लिए 2,500 से 3,000 पाकिस्तानी सोल्जर लाते, और पाकिस्तान 2,500 से 3,000 सोल्जर्स लाते हुए उनकी सोच 7वीं आसमान छू रही थी कि जीत हमारी है। पर बेवड़ो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो मिला ठीक ही, पर तुम्हें क्या पता था कि लोंगेवाला में जो ब्रिगेडियर की पोस्टिंग है वो 100 हाथी समान एक आदमी है, तुम्हारा यमराज खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लोंगेवाला में तब पोस्टिंग थी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की, और ये हमला जानबूझ के रात में की गई क्योंकि भारत के एयरफोर्स तब रात में उड़ान भर नहीं सकती थी, और पाकिस्तान को लग रहा था कि रात भर में हमारे 3,000 चूहे भारतीय सेना को ध्वंस कर देंगे। पर रुक जाओ, रुक जा, तुम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री की चाल ही नहीं समझी। भारत तो चाहता ही था कि तू पहले हमला करे, फिर हम धोएंगे। तो भारत की सीमाओं पर भले ही कम इन्फेंट्री मौजूद थे, पर जितने थे वो कोई चूहे बिल्ली नहीं थे, शेर थे, शेर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब रेजिमेंट के सिख मौजूद थे तब लोंगेवाला में। तो मेजर जनरल ने ब्रिगेडियर साहब को कॉल किए वॉकी टॉकी से, बोले ब्रिगेडियर साहब दुश्मन भारी मात्रा में है, आप बटालियन को पीछे आने के लिए बोलिए और खुद भी पीछे हट जाइए। तब हमारे इंडियन आर्मी का जवाब क्या था पता है? नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते, हमने पीछे हटना सीखा ही नहीं। और फिर पीछे तो वो हटते हैं ना जिसको मरने का डर हो, पर हमें तो शहीद होने की खुशी थी। दोस्तों, चांदपुरी जी सिख थे। अब सिखों की बात आप तो जानते ही हो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह कह गए थे, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। अब ये गीदड़ शेर के सामने कहां टिक पाते? दोस्तों, आपने कभी सुना है कि गीदड़ शेर पे भारी पड़ गया? तो 4 दिसंबर के रात ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने चेला चपलों को लेकर भारत में घुसपैठ कर दी। उनके पास एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड थी जो करीब 3,000 के आसपास सोल्जर थे, और 40 टैंक थी, और पूरे हमले के लिए तैयार थे। और इधर भारत के पास बस 120 जवान थे, एक तोप थी वो भी जीप में लगी हुई, और 3 लैंडमाइंस थे। और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि भारतीय सेना कभी तोप और कमान के सहारे नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं अपने जिगरा के दम पे। वरना आप ही बताइए, कहाँ 3,000 और कहाँ 120, फिर भी जंग जीत गए। जब चांदपुरी जी को खबर लगी कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तब चांदपुरी जी ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास 3 लैंडमाइंस थे उनके साथ कुछ फॉल्स लैंडमाइंस मिला के रेगिस्तान में बिछा दिया, और वो फॉल्स लैंडमाइंस बनी थी सोल्जरों के टिफिन से। जी हाँ, सोल्जरों के टिफिन में पत्थर भर के रख दिए थे, और जब पाकिस्तानी टैंक इन लैंडमाइन के ऊपर से गुजरी, तब एक के बाद एक 3 टैंक जब बास्ट हो गए, तब तारिक मीर को लगा कि ये पूरा इलाका लैंडमाइन से बिछा हुआ है। फिर टेक्नीशियन को बुलाया गया इन लैंडमाइंस को डिस्कनेक्ट करने के लिए, और फिर टेक्नीशियन को भी डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत भारी थे, पत्थर थे ना इसमें। जब तक उनको पता चला कि ये सारे फॉल्स हैं, तब तक रात के 3 बज गए थे, और भारत को बस 3-4 घंटे इन्हें रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तो इनकी आरती उतारेंगी हमारी इंडियन एयरफोर्स। तारिक मीर ने कहा, ये सारे फॉल्स हैं, आगे बढ़ो, हमला करो। फिर ब्रिगेडियर चांदपुरी जी ने दिमाग लगाया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमले जहां पे होते हैं वहां सोल्जर अपने रक्षा के लिए एक छुपने की जगह बनाते हैं, जिसे हम बंकर कहते हैं। अब रेगिस्तान में अच्छे बंकर नहीं बनाए जा सकते, तो वहां रेत में गड्ढे कर दिए जाते हैं जो दुश्मन की गोली से बचाता है। तो चांदपुरी जी ने सोल्जर से कहा, जवानों, सब इन गड्ढों में दूर दूर तक फैल जाओ और इन पाकिस्तानियों पे चारों ओर से गोली बरसात करो। देखिए दोस्तों, जाको रखे सैया, मार सके ना कोई। भारत का बस एक ही लक्ष्य था, जीत, और जीत के लिए चाहिए फोर्स, जो हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ, हम चालाकी की मार मारेंगे। जब इंडियन सोल्जर चारों तरफ से फायरिंग की, तब तारिक मीर को लगा कि इस साला हमका कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। जिस तरह से फायरिंग हो रही है, ये 120 जवानों का काम नहीं है। और एक बात बताए बाबू मोशाए, भारत के इन 120 जवानों ने जो कर गए आप सोच भी नहीं सकते। बोलते हुए फक्र महसूस होता है कि ये देखिए, ये भी देखिए, ये इन तस्वीरों को देखिए, कैसे चिथड़े उड़ा दिए सब, बस 120 जवान और एक तोप से। और ये बस रात का हाल था। अंधेरा घटा, रोशनी की पहली किरण भारत के जमीन को छुए नहीं के इंडियन एयरफोर्स अपने अपने विमान को ले आके धो दिए इन पाकिस्तानियों को। इतना भयानक धोया कि क्या बताएं, तस्वीरें देख लो आप।
ये देख लो, ये देखो, ये देखो कितना खतरनाक था। पाकिस्तान अपने लुंगी उठा के भागे, बोले कि भाई जान है तो जहान है, और भारतीय सेना आखिरी सांस तक अपनी धरती माँ की रक्षा करते रहेंगे। वो जीवन ही क्या जो माँ की रक्षा ना कर पाए। पाकिस्तानी जो 40 टैंक लेके आए थे वो छोड़ छाड़ के चल दिए। आज भी वो टैंक लोंगेवाला वार मेमोरियल में है, आप जाके देख लीजिएगा। पाकिस्तानियों में इतना डर घुस गया कि लाश तक को लेने नहीं आए। हमारे इंडियन सोल्जर बोल रहे थे कि लाश ले जाओ, हम आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी कोई एक भी बंदा लाश लेने नहीं आया। कुछ को गिद्ध खा गए और कुछ को इंडियन सोल्जर ने दफना दिया। आखिर देखिए, आर्मी चाहे जिस देश की हो, वो बस अपना काम कर रहा है, वो अपनी धरती माँ का हिफाजत कर रहा है। गुनाह तो पाकिस्तानी सरकार ने किया था, इन बेचारों का क्या कसूर। वो एक गाना है ना, जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन, तेरा भी वतन मेरा भी वतन। वो क्या बोल थे जावेद साहब। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर मूवी इस लोंगेवाला वार पे आधारित है और ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का किरदार निभाए हैं सनी देओल साहब ने। एक सिख ही दूसरे सिख का दर्द समझ सकता है। तो ये था थल सेना का कमाल। अब जल सेना का कमाल नहीं दिखेंगे? ठहरिए ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। 4 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने लोंगेवाला पे फतेह हासिल की और 5 दिसंबर को इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि 3-4 दिन तक आग लगी रही और ये पाकिस्तानी जान बचाने को ग्वादर भागने लगे। आतंक कुछ इस तरह था कि लक्षद्वीप और अरब सागर में अगर कोई पाकिस्तानी जहाज दिख जाए तो उसे फौरन उड़ा देते थे। और इसी बीच पाकिस्तान एक सबमरीन PNS गाजी को भारत के सबसे ताकतवर लड़ाकू जहाज INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा। तो भारत को लगा अगर गाजी विक्रांत को तबाह कर दिया तो भारत पे बड़ा नुकसान हो जाएगा। INS विक्रांत तब साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जहाज था। विक्रांत ने चटगांव पोर्ट को तबाह कर दिया, क्योंकि तब ये बांग्लादेश नहीं था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो तब ये ईस्ट पाकिस्तान को तबाह कर रहा था और ये था बंगाल की खाड़ी में। तब बंगाल की खाड़ी में और एक INS मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, विशाखापट्टनम, INS राजपूत। INS राजपूत में थोड़ी गड़बड़ी थी तो ये मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। अब भारत का प्लान देखिए। भारत सरकार ने ऐलान किया कि INS विक्रांत में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है और वो मेंटेनेंस के लिए जा रही है विशाखापट्टनम। तो विक्रांत के सारे एम्प्लॉइज अपने अपने घर में फोन किए कि हम विशाखापट्टनम में जा रहे हैं, और ये बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पता चल गई। पर असल में तो वो था INS राजपूत। INS विक्रांत तो बंगाल की खाड़ी में कहीं छुप के बैठा है। विक्रांत को मार गिराओगे, इतना मजाल तुम्हारा। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सबमरीन को बोला विशाखापट्टनम जाओ, वहां विक्रांत खड़ा है। PNS गाजी आया और इधर इसका यमदूत INS राजपूत विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे तबाह कर दिया। देखिए, PNS गाजी एक अमेरिकन सबमरीन थी और उसे मार गिराया किसने? INS राजपूत, जो रिपेयरिंग के लिए जा रही थी। तो कैसा लगा भारत के जवानों का वीर गाथा? मुझे फक्र है कि हम इंडियन हैं, और आपको? सच्चे भारतीय के नाते इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, आबाद रहें। जय हिंद।